हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज रवि मिश्रा। और लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम क्या होता है। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था। इस वाले पार्ट में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी के होंगे और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे हमारे आईआईटी जेईई के एग्जाम में भी। कुछ क्वेश्चन हम लोग और ऐसे लेंगे जो हमारे आईआईटी जेईई के एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है, और उन्हें करने का राइट अप्रोच हम देखेंगे बोर्ड के हिसाब से, और किसी कंपटीशन में आपको उन क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है इसके हिसाब से भी हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, यानी फंक्शन के पावर यहाँ पे फंक्शन है, for all x belongs to 0 to pi open interval and we have to find the value of f dash x, यानी हमें डिफरेंशिएशन निकालना है fx का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दो, ये फंक्शन के पावर जो है फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने अपने कैलकुलस के पार्ट में बताया था। सबसे बेस्ट अप्रोच होता है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, आप लॉग का यूज करो, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि लॉग यहाँ पे कैसे अप्लीकेबल होगा। एफ एक्स को वी कैन राइट वाई एंड साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। नाउ अगर हम यहाँ पे लॉग टू द बेस ई अप्लाई करें ऑन द बोथ साइड्स, देन वी गेट लॉग साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। और जैसा कि हम जानते हैं लॉग ए टू द पावर बी अगर है टू द बेस ई, और बेस ई का मतलब मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं और कैलकुलस में जनरली नेचुरल लॉग पर ही वर्क होता है। तो यहां से आपको मिलेगा बी लॉग ए। ठीक है, तो सेम अप्रोच यहां पे आप ये पार्ट को देख सकते हो, ये जो साइन एक्स है ये बी की तरह परफॉर्म होगा, ये पीछे चला जाएगा। तो आपको मिल जाएगा यहां से साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और बेस यहाँ पे ई है। अगर आप बेस को नहीं भी लिखते हो तो भी काम चल जाएगा, बेस को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखो ये जो फंक्शन है अब कुछ इस तरीके से बन गया, log y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए कैसे होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दैट मीन्स की डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई दैट इज 1 बाई वाई, बट यहाँ पे x तो है नहीं, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। इसके पिछले पार्ट्स को देखा है, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है कैलकुलस की प्लेलिस्ट को, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। जिस भी पार्ट को आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे आप फिर से देख लो, और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं, इसके और जो है एस्पेक्ट को समझते हैं। तो यहां से मैंने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं यहाँ पे जब इसको डी बाई डी एक्स साइन एक्स लॉग साइन एक्स की बात करूंगा, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यानी कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन एक्स, मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को वैसे ही लिखा, डी बाई डी एक्स हमें करना होगा लॉग साइन एक्स का। ठीक है, और लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए साइन एक्स की उसी वैल्यू को हम लोग लेंगे जो पॉजिटिव है। खैर इतना आपको इस क्वेश्चन में बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो नहीं आपको ध्यान रखना, यानी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको इस बात को नहीं ध्यान रखना, बट इन केस अगर आप कॉम्पिटिशन में हो तो थोड़ी बहुत चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आप ध्यान दो, अब आपको मिलेगा लॉग साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स आप करोगे तो आपको अब डी बाई डी एक्स करना होगा साइन एक्स का। मतलब फर्स्ट फंक्शन को राइट किया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन को राइट किया और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, विच इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट था उसे एज इट इज मैंने राइट डाउन किया, इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स करना था लॉग साइन एक्स का, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि x की जगह पे साइन एक्स है। बट अब आप फिर से x तो था नहीं, तो एक बार और इससे आप डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स को, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स। ठीक है,
प्लस करके log sin x था, तो log sin x को आप वैसे ही रहने दो, और d बाई डी एक्स करना था sin x का, तो d बाई डी एक्स होता है sin x का cos x। आई होप आपको फार्मूला अच्छे से याद होगा और ये स्टेप आप समझ गए होंगे। sin x से sin x ये वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो गया और आपको मिला cos x प्लस cos x log sin x। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से हम जो है cos x को कॉमन आउट कर लेते हैं, बाहर में मैंने कर लिया, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस log sin x, और यही हमारा आंसर होगा एक स्टेप के बाद। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको यहां से dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट y यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो y आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन y क्या था, y जो था वो sin x टू दी पावर sin x था, देन y के प्लेस पे हम sin x टू दी पावर sin x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें यहां से मिल जाएगा sin x टू दी पावर sin x, और बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्ट को वी कैन राइट एज इट इज, देन cos x इन ब्रैकेट 1 प्लस log sin x। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हो, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। जैसे अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते आ रहे थे, उन क्वेश्चन में ये था कि हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहाँ पे फंक्शन तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हमें इसे डिफरेंशिएट करना है ई टू द पावर कॉस एक्स की तरह, और ये हमारे एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जाम्पल का पार्ट है। तो देखिए कैसे हम करेंगे, इसे करने का राइट अप्रोच क्या है। पहले यहाँ पे हमें फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा कि u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा, एंड v इज इक्वल टू, मैंने अनदर जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है e टू द पावर cos x को कंसीडर कर लिया। अब जब ये दोनों फंक्शन यहाँ पे कंसीडर हो गया, यानी अब हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ du बाई dv, क्योंकि आपको पता है u को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट मीन्स कि e टू द पावर cos x, तो हम du बाई dv लिख सकते हैं फाइनली। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है, इनडायरेक्टली हमें du बाई dv निकालना है, अगर u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है और v इज इक्वल टू ई टू द पावर cos x है, तो ठीक है। अब देखते हैं कि इसको करने का क्या तरीका है। जैसे आपने देखा, अगर आपको du बाई dv निकालना है, तो वी कैन राइट दिस इनटू du बाई dv इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इनटू du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। अगर आप इसे फिर से सॉल्व करोगे, dx dx जो है कैंसिल आउट होगा और आपको du बाई dv मिल जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। अब हमें du बाई dx निकालना है, जो फंक्शन मेरा फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन जो है कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अब हम जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन आप इसके बाद आप यहां पे करोगे तो du बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो d बाई dx करेंगे साइन स्क्वायर x का, तो x टू द पावर n की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो हम पाएंगे 2 साइन x, यानी कि ये आप समझ रहे होगे अगर आपने बेसिक जो है डिफरेंशिएशन सीखा है मेरे वीडियो से, तो 2 साइन एक्स बटे x तो है नहीं, तो एक बार और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पाएंगे cos x। यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखिए 2 साइन एक्स cos x को आपने वैसे ही राइट डाउन कर दिया। अब आप इसी तरीके से सेम अप्रोच के साथ dv बाई dx अगर आप करते हो, यानी कि v को आप, जो फंक्शन v है e टू द पावर cos x, उसको आप डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा e टू द पावर cos x, यानी e टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर cos x होगा, बट यहाँ x तो है नहीं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, तो हम पाएंगे माइनस sin x, ठीक है। तो फाइनली वी हैव माइनस साइन x इनटू e टू द पावर cos x। तो यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब ये जो du बाई dx है और जो dv बाई dx है, उसकी वैल्यू को हम उठा करके du बाई dv वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो इसको मैं थर्ड अगर यहाँ पे कंसीडर कर लूं, तो आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जहां पे du बाई dx था, वहां मैंने पुट कर दिया 2 sin x इंटू cos x, क्योंकि du बाई dx की वैल्यू थी, और जहां पे dv बाई dx था, वहां मैंने पुट कर दिया माइनस sin x इंटू
e to the power cos x which is the value of dv by dx. Now finally अगर इसको हम जो है सॉल्व करें then we get minus times 2 cos x divided by e to the power cos x जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा which is the differentiation of sin square x with respect to e to the power cos x और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कोई भी डाउट अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड होती है देन आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया इफ x माइनस a टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर है 2 एंड प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर और वेयर c इज ग्रेटर देन 0 यानी कि c की वैल्यू 0 से बड़ी है, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx2 दैट मीन्स कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, यानी ये कांस्टेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट है a और b से। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो इसको आप जब इसको सॉल्व कर लोगे पूरा तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए लेकिन वो a और b ना हो, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम a एंड b। देखते हैं इसको करने का क्या राइट अप्रोच है और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आने की पूरी चांसेस है। जो आने वाला बोर्ड है दैट मीन्स कि 2021 के सीबीएसई के क्लास में आने का पूरा चांस है, तो इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और देखते हैं इसका क्या राइट अप्रोच है। x माइनस ए टू द पावर 2 प्लस y माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि c भी एक कांस्टेंट है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स जब दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स बारी बारी इन पे अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x माइनस है बिकॉज x टू दी पावर 2 की तरह इसे ट्रीट करेंगे यानी x टू दी पावर n, तो nx टू दी पावर n माइनस 1 और फिर से आप अगर x माइनस a का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स कि 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्लस सेम 2y माइनस b। एक बार और अगर इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा y डैश, दैट मीन्स कि dy बाई dx और b को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, तो dy बाई dx माइनस 0 dy बाई dx और मल्टीप्लाई करके dy बाई dx। आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। c स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो बिकॉज ये कांस्टेंट है तो आपको मिलेगा 0 और 2 हम देख सकते हैं दोनों में ही है, तो दोनों में से मैंने कॉमन कर लिया और कॉमन करके 0 बाई 2 कर देंगे तो 0 मिलेगा। फाइनल हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके इस x माइनस ए को मैं इधर भेज दूंगा तो माइनस टाइम्स x माइनस ए होगा और डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो आगे इसी पार्ट को हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि माइनस टाइम्स x माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी वो हो गया डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब आप देखो आगे का क्या इसमें है, जैसे मुझे यहीं पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू। रीजन क्या है, क्योंकि हमें डी टू वाई डी एक्स टू निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो यहीं पे एक बार और हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा d2y बाई dx2 और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो डिवीजन रूल अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने माइनस वाले पार्ट को जो हमें दिख रहा था वो मैंने बाहर ही रख लिया। y माइनस बी का स्क्वायर होता है यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर लिखते हैं और डी बाई डी एक्स करते हैं न्यूमिनेटर का। तो अगर आप डी बाई डी एक्स करोगे x माइनस ए का तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। माइनस टाइम्स फिर आप न्यूमिनेटर लिखते हो यानी x माइनस ए आप लिखोगे बिकॉज न्यूमिनेटर की जगह x माइनस ए है और फाइनली इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y माइनस बी का। तो y माइनस बी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और b का तो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको ये मिल गया। अब आप क्या करो, जहां पे आपको dy बाई डी एक्स ये दिखाई दे रहा है वहां पे आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी को, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स y माइनस बी इंटू वन करेंगे तो y माइनस बी ही रहेगा, फिर x माइनस ए, और आप जब माइनस टाइम्स x माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी पुट करोगे तो ये पार्ट प्लस हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी माइनस है, और माइनस यहाँ से भी हम लेके आ रहे हैं तो प्लस, और x माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी लिखेंगे तो x माइनस ए यहाँ पहले से तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पे y माइनस बी, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे और ये जो y माइनस बी का होल स्क्वायर है वो एज इट इज राइट डाउन कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। यहां तक की बात को समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब आपको ये ऐसे ही रहने देना है। देखिए अब आप यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो y माइनस बी आपको मिलेगा और ये y माइनस बी नीचे वाले के साथ आकर के y माइनस बी का होल क्यूब कर लेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये समझ पा रहे होगे। तो y माइनस बी जो यहाँ से आपने एलसीएम लिया वो y माइनस बी का क्यूब हो गया बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे y माइनस बी टू द पावर 2 लिखा था, होल स्क्वायर था, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस बी टू द पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर 2। ये सिंपल सा जो है कैलकुलेशन आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद के कैलकुलेशन को समझते हैं। तो स्लाइड में मैंने क्या किया कि d2y बाई dx2 को यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। नाउ आप देख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड हमें डिमांड थी कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड टू द पावर 2 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां से आप देख सकते हो कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है यही पार्ट को मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि माइनस टाइम्स जो चीज लिखा गया एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, तो इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिल जाएगा प्लस में हो जाएगा ना ये बात, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और इसके होल पावर हम लिख सकते हैं 3/2, और d2y बाई बाई डी एक्स टू की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसीलिए मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है। तो देखिए यहाँ से जो d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू है वो है माइनस टाइम्स y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसी वाले पार्ट को हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। तो इस तरीके से जब हमने यहाँ पे d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू को पुट कर दिया तो अब फाइनली इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा इस वाले पार्ट का जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये अब जब एलसीएम लोगे 1 बाई 1 तो फिर आपको एलसीएम वाला प्रोसीजर पता ही होगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से y माइनस बी टू द पावर 2 और यहाँ पे जाएगा y माइनस बी टू द पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर 2 और इसके होल पावर आ गया 3/2। नीचे वाले पार्ट को एज इट इज राइट डाउन कर देंगे d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू को, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y माइनस बी टू द पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी टू द पावर 3, और इसे ऐसे ही राइट डाउन कर दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा जो कैलकुलेशन और बचा है उसे देखते हैं और फाइनली हम आंसर को आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो y माइनस बी टू द पावर 2 है और उसके बाद आपको दिया गया प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर 2, ये जो पार्ट है इसको वी कैन राइट सी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक्स माइनस ए टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस बी टू द पावर 2 को वी कैन राइट सी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या किया कि इसकी जगह पे सी स्क्वायर पुट कर दिया डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी के होल स्क्वायर को वैसे ही रखा, और यहाँ पे भी मैं वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे भी सी पुट कर सकता हूँ। नाउ तो आपको जब फाइनली यहाँ से आप देखो सी स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया गया न्यूमरेटर में जहां पर वो चीजें थी, फिर वाई माइनस बी टू द पावर 2 को एज इट इज रखा गया, सी स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर में भी वही पार्ट था तो सी स्क्वायर रखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उस पार्ट की वैल्यू सी स्क्वायर गिवन थे इसलिए रखा गया, और वाई माइनस बी टू द पावर 3 की वैल्यू वैसे ही लिख दी गई। अब आप इसे सॉल्व करो तो 3/2 जो पावर है वो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जाएगा। तो पावर पे पावर जब होता है तो हम पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3/2 करेंगे तो हमको मिलेगा c टू द पावर 3,
और डिवाइड बाई वाई माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, तो 2 से 2 ये पार्ट कटेगा क्योंकि 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी y माइनस बी टू दी पावर 3। एंड इस चीज को जब हम यहाँ से पलट देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस टाइम्स इस वाले माइनस को ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा y माइनस बी टू दी पावर 3 और यहाँ से आपको मिल गया सी स्क्वायर। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब आप ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से जो है कैंसिल आउट, सी स्क्वायर से सी क्यूब कटा, अभी भी हमारे पास एक सी बचा हुआ है माइनस सी। तो आपने देखा यहाँ से फाइनल कि उस वाले पार्ट को, जो ये वाला हमारे पास पार्ट था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 2, देख सकते हो कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2 एंड डी टू वाई बाई डी एक्स 2 को जब मैंने सॉल्व किया तो फाइनली वी हैव माइनस सी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी हमें सी कांस्टेंट भी मिल गया और वो ए और बी नहीं है। तो इसी चीज को हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आप यहां तक की बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, समझ गए होगी। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स टू द पावर 3 है देन शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट, मतलब ये जो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा साथ में फॉर ऑल रियल एक्स, यानी जितनी भी एक्स की रियल वैल्यूज है उनके लिए, एंड फाइंड इट, यानी हमें फाइंड आउट भी करना है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए मॉड एक्स टू द पावर 3 को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या राइट अप्रोच है देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दिया गया है मॉड एक्स, तो हमें पता है कि मॉड एक्स को वी कैन राइट, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमें पता है कि माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है देन मैं x पुट करता हूं। मॉडुलस फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए और इसी चीज को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो अब आप देख सकते हो कि अब दो केसेस यहाँ से जो है बन रहा है, एक तो तब जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी केस फर्स्ट की बात करेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी माइनस s। अब आप इसको ऐसे मत समझना कि माइनस एक्स में यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि अगर आपको पॉजिटिव चाहिए और एक्स निगेटिव है तो आपको माइनस टाइम्स और करना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हर केस में पॉजिटिव वैल्यू को देता है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा तो आपके पास अब जो आंसर होगा एफ एक्स की वैल्यू, जो पार्ट यहाँ पे मॉड एक्स टू द पावर 3 है, अगर मैं x की जगह पे, अब यहाँ मुझे पता है कि x की वैल्यू 0 है, 0 से छोटी है, तो माइनस एक्स का मुझे क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह पे रिप्लेस हम करेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब। और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट टाइम तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस में माइनस 3x स्क्वायर, और इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 6x। यहाँ पे जो फार्मूला मैंने यूज किया है वो कुछ और नहीं x टू द पावर n का है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से केस 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं केस 2 की, जहां पे व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो fx की वैल्यू मॉड x टू द पावर 3 यानी x की जगह पे x ही रहेगा और x क्यूब करोगे तो आपको x क्यूब मिल जाएगा। ये बात आप समझ रहे होगे। अब आपको एक बार और यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो f डैश x आप निकाल लो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर, फिर एक बार और इससे आप डिफरेंशिएट कर दो f डबल डैश x तो आपको मिल जाएगा 6x, 2 3 जा 6x। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि मॉड x के दो केसेस में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों निकाल सकते हैं, जो कि माइनस 6x और 6x होगा जब दो केसेस को लिया गया। अदरवाइज अगर आप ये कोशिश करो कि मॉड x को मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं या फिर मॉड x के क्यूब को मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो होता है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो पे। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएबल बनाने के लिए इसके दो पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, केस 1 और केस 2 को, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं आज की क्लास का। If y is equal to determinant of fx, gx, hx and lmn abc इसकी इंट्रीज दी गई हैं, हमें प्रूव करना है y डैश, दैट मीन्स कि dy by dx ऑफ, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का तो हमें f डैश x, g डैश x, h डैश x, lmn abc
मिलेगा। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ताकि हम जानते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 के अलोंग, दैट मीन्स कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जो यहाँ पे रो 1 है उसके अलोंग मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू, देखिए पहला पार्ट जो होता है वो प्लस में लिखते हैं fx, ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा। तो fx वाले रो को और fx वाले जो एक कॉलम को हाइड किया जाता है m इंटू सी माइनस में n इंटू बी, ठीक है। फिर प्लस के बाद आता है माइनस, तो gx के पहले आपको माइनस यूज करना है। उसके बाद आप जब इससे एसोसिएटेड जो रो है और जो एसोसिएटेड यहाँ पे कॉलम है उसको आपने हाइड करना है। तो आपने इसको हाइड किया तो आपको मिल गया LC माइनस NA, आप देख सकते हो कि LC माइनस NA प्लस फिर HX, फिर इससे एसोसिएटेड कॉलम और इससे एसोसिएटेड रो दोनों को हाइड करेंगे तो हमें मिलेगा LB माइनस AM, ठीक है। ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन होगा y का, क्योंकि y जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में दिया गया है, तो फाइनल जो इसका एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। क्लियर होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहां से देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ये पार्ट MCNB यानी LMNABC क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो हम बाहर लिख देंगे, और कांस्टेंट को जब बाहर लिख दिया तो हमें मिल गया MC माइनस NB, और डिफरेंशिएशन किया गया fx का तो हमें मिल गया f डैश x, सेम एज LC माइनस NA को बाहर लिख देंगे, LC माइनस NA, और डिफरेंशिएशन किया गया gx का तो मिल गया g डैश x, ठीक है। फिर प्लस टाइम्स ये जो पार्ट है hx का, ये वाले पार्ट का मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो LB माइनस MA या AM, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, और HX का डिफरेंशिएशन हो जाएगा H डैश X। पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि Y डैश की वैल्यू जो हमें इस तरह से मिल रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर इसे फिर से डिटर्मिनेंट में फिट किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट F डैश X, G डैश X, H डैश X, L M N A B C, यानी अगर फिर से हम इसे किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो फिर से हमें ये y डैश की वैल्यू सेम मिल जाएगी। और इसी बात को हमें प्रूव करना था कि y डैश की वैल्यू ये आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये यहाँ से प्रूव हो गया। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे, उसका क्या राइट अप्रोच है CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ से समझ गए होंगे। ये वीडियो जो है वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ISC बोर्ड वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है दोनों में ही सेम है। और अगर आपको बेसिक पता है तो आप IIT JEE या उस तरह के जितने भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे डिटर्मिनेंट के, अगर डिटर्मिनेंट में कोई फंक्शन दिया गया हो तो उससे डायरेक्ट हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उस अप्रोच को हम लोग देखते हैं, और वो अप्रोच आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है अगर डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो मैंने मान लिया कि एक फंक्शन है y जो कि हो जाएगा px qx rx, ठीक है। इसके बाद मैंने मान लिया कि ये जो नेक्स्ट वाला इसका रो है ax bx cx, इसी तरीके से dx ex और fx, मतलब कुछ इस टाइप का आपके पास अगर डिटर्मिनेंट दिया गया है तो इसको करने का क्या डायरेक्ट अप्रोच है वो समझते हैं। तो यहां से y डैश यानी dy बाई डी एक्स, y का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट देखते हैं क्या है। आपको dy dx करना होगा पहले यहाँ पे किसी भी फर्स्ट वाले रो को, जैसे आपने फर्स्ट वाले रो को पहले डिफरेंशिएट कर दिया और बाकी के सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज लिख दिया। तो p डैश x प्लस q डैश x और r डैश x, बाकी के सब पार्ट को आपको वैसे लिख देना है, यानी कि ax bx और cx, फिर यहां से dx ex और fx। यहां तक की बात क्लियर है। फिर प्लस का साइन आपको लगाना है, फिर आपको
इसी जैसे आपने रो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया था, तो रो फर्स्ट को आपको वैसे ही लिख देना है। रो जो फर्स्ट है इसे आप वैसे ही लिख दोगे, क्यू एक्स आर एक्स। और अब आपको सेकेंड वाले रो को डिफरेंशिएट करना है, ए डैश एक्स, बी डैश एक्स और सी डैश एक्स। ठीक है, अब आपको थर्ड वाला जो रो था उसको वैसे ही लिख देना है, डी एक्स ई एक्स और एफ एक्स। यहाँ पे ये आप ध्यान रखना कि क्यू एक्स बी डैश एक्स और ई एक्स एक ही जो है कॉलम में है, आर एक्स सी डैश एक्स एफ एक्स एक ही कॉलम में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बारी बारी यहां से तो आपको इतना अंदाजा मिल गया होगा कि फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में अगर आप रो वाइज कर रहे हो तो पहले रो को आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों रो को एज इट इज राइट डाउन कर देना है, प्लस लगा करके फिर आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। फर्स्ट वाले रो का आपने डिफरेंशिएशन किया था तो आपको फर्स्ट वाला डिफरेंट जो रो है उसे वैसे ही लिख देना है, सेकेंड वाले रो का डिफरेंशिएशन करना है और थर्ड वाले रो को वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट जो ये पार्ट है यहाँ पे, अब आपको इसके बाद फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में हो चुका है, तो अब आप फर्स्ट और सेकंड को वैसे ही लिख दोगे, क्यू एक्स आर एक्स, फिर ए एक्स बी एक्स सी एक्स। ठीक है, और अब आपको थर्ड वाले रो का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां से मिलेगा डी डैश एक्स ई डैश एक्स और एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से जो तीनों का आंसर आएगा जब आप उसको सम करोगे तो आपको फाइनल वाई डैश मिल जाएगा। अब ये देखने में तो ये अप्रोच काफी लेंदी यहाँ पे लग रहा होगा, तो इसे हम लोग कंपटीशन में कैसे यूज करेंगे, बट ये सिर्फ देखने में ही लेंदी है। इससे जब आप कंपटीशन में यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आसान अप्रोच के साथ आसान जो है तरीके से ये हो पाएगा। अभी मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो आप आसानी से बात समझ जाओगे कि ये अप्रोच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जैसे मैंने रो वाइज यहाँ पे किया है वैसे ही आप जो है कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक जैसे दिस y dash can be done also by कॉलम वाइज। ठीक है, मतलब कि इस चीज को हम जो है ये जो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाले जो कॉलम को आपने डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम में, बाकी के दो जो है कॉलम्स को आपको ऐसे ही लिख देना है, फिर सेकंड वाले जो कॉलम को आपको जो है करना है। ठीक है, तो फिर उसमें आपको फर्स्ट और थर्ड को नहीं करना होगा, फिर थर्ड वाले जो है कॉलम को करना है और फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम को आप वैसे ही लिख दोगे, सेम एज जैसे कि मैंने रो को किया। ठीक है, इस वाले मेथड में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपको इस बात को बताने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आज की क्लास का 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स डिटर्मिनेंट में दिया गया है एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, वेयर पी इज अ कांस्टेंट, पी एक कांस्टेंट है और हमें फाइंड आउट करना है d3 डिवाइड बाई dx3 यानी d3 dx3 ऑफ एफ एक्स, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल लोगे इसका और फिर x की वैल्यू आपको 0 भी पुट करनी है तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1997 में आ चुका है और इसको आप देख करके ये परेशान मत होना कि ये d3 बाई dx3 हम कैसे निकालेंगे। जैसे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालते हो, यानी आप किसी फंक्शन को 2 बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसी तरीके से उसी फंक्शन को 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट अप्रोच क्या है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्रोच से करूंगा, यानी कि डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा। अभी मैंने जो इसका डायरेक्ट अप्रोच बताया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट मींस की डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको एफ डैश एक्स, अभी मैंने सिर्फ एक ही बार इसको डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब, यानी पहले एक रो को आप डिफरेंशिएट करो, बाकी के दो रोज को वैसे ही एज इट इज लिख देना है। तो एक्स क्यूब को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो है वो 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बाकी के जो दो रोज हैं, रो सेकेंड और रो थर्ड, उसको एज इट इज राइट डाउन कर देना है।
इसके बाद अब क्या करना है, फर्स्ट वाले रो को आपको वैसे ही लिखना है और सेकंड वाले रो का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स। तो सेकंड वाले रो को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 6 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, -1 भी कांस्टेंट है 0 और 0 भी कांस्टेंट हो तो 0 डिफरेंशिएशन होगा। थर्ड वाले को आपको वैसे लिख देना है पी स्क्वायर और पी क्यूब। नाउ अब आपको तीसरी बार ये काम करना है कि आपने सेकंड वाले रो को डिफरेंशिएट किया था, अब आपको फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज लिखना है, यानी कि एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स। 6 -1 0। अब आपको थर्ड वाले रो को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि p एक कांस्टेंट है, तो p अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। p स्क्वायर भी तब कांस्टेंट ही होगा बिकॉज p कांस्टेंट है तो 0, सेम एज p क्यूब भी कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। ठीक है, अब यहां से हमें f डैश x फाइनली मिलेगा वो हो गया 3x स्क्वायर कॉस x और माइनस साइन एक्स 6 -1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। अब आप ध्यान दो, ये जो दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों डिटर्मिनेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो इनका एक रो क्या हो गया 0, जैसे यहाँ पे R2 0 और यहाँ पे R3 0 हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी रो में अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, फिलहाल में रो की बात हो रही है, किसी भी रो में अगर तीनों एलिमेंट उसके 0 हो गए यानी सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0। सेम एज थर्ड वाले जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। अब मैं 0 ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनली सिर्फ हमारे पास यही पार्ट बचा एफ डैश एक्स जो कि होगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 6 -1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, फिर आगे देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एफ डैश एक्स मैंने फिर से वैसे ही लिख दिया। अब आपको एफ डबल डैश एक्स करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई दैट मीन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट वाले रो को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 6x, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और बाकी के जो दोनों रोज है उसे एज इट इज लिख देंगे 6 -1 0 पी स्क्वायर और यहाँ पे पी क्यूब। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप इसका सेकंड जब रो डिफरेंशिएट करोगे नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में तो आपको मिलेगा 0 0 0 0, सेम एज जैसे मैंने अभी एफ डैश एक्स निकाला था। तो एक ही रो में क्या आ गया, तीन एलिमेंट 0 हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सेम एज आप जब थर्ड वाले रो को डिफरेंशिएट करोगे थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में तो भी p जो है कांस्टेंट है, तो भी उस केस में हम कह देंगे कि 0 मिलेगा तीनों यहाँ पे पी स्क्वायर पी क्यूब की वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स फाइनली हमारे पास होगा सिर्फ 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 6 -1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ गए होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स में क्या करेंगे, इसी वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी तो ये वाला पार्ट 0 हो गया था। तो यहां से हमें मिल जाएगा 6, ठीक है, आफ्टर डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स माइनस ऑलरेडी वहां पे दिया गया है तो यहां से हो जाएगा सिर्फ साइन एक्स और बाकी के पार्ट को 6 -1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। लेकिन ये तो सिर्फ निकल गया कि एफ ट्रिपल डैश एक्स यानी d3 डिवाइड बाई dx3 ऑफ एफ एक्स, बट हमें यहाँ पे d3 डिवाइड बाई dx3 ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बताना है। तो इसलिए जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 0 को पुट करना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि एफ ट्रिपल डैश को मैंने एक बार और यहाँ पे राइट डाउन किया कि क्या हमें मिला था, और एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहां जहां पे x हमको दिखाई दे रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 6 को 6 ही रहने देंगे। माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 यानी कि -1, साइन 0 होता है 0, बाकी के एज इट इज आप लिख सकते हो वैसे पी स्क्वायर और पी क्यूब। अब आप यहां से ऑब्जर्व करो कि R1 जो है वो R2 के इक्वल आ गया। देख सकते हो आप यहाँ पे रो 1 जो है रो 2 के इक्वल है बिकॉज इसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो गए।
तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जब दो रोज आपस में इक्वल हो जाते हैं, दो रो या दो जो है कॉलम, फिलहाल में रो की बात हो रही है, तो उस केस में पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0। तो वी कैन से दैट d3 डिवाइड बाई dx3 ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0, हमें क्या मिल गया आंसर? 0। और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारे IIT JEE में आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चंस की आने की चांसेस हमारे IIT JEE मेंस में बहुत ज़्यादा है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पे आप एक और क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो IIT JEE में पूरी जो है चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यानी ये जो पैटर्न है वो इनफाइनाइट तक ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हमें इस पूरे फंक्शन यानी कि y का डिफरेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का राइट अप्रोच क्या है। तो आप देखो यहाँ से कि y इज इक्वल टू, वी कैन राइट साइन एक्स को वैसे ही लिख दिया गया, 1 प्लस कॉस एक्स को वैसे ही लिख दिया गया। और आप यहां से ध्यान दो कि ये जो पार्ट है 1, ये वाला पार्ट, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं 1, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये वाला जो पार्ट है, इसे आप देख सकते हो ये फिर से इंक्रीज कर रहा है y की तरह ही। जैसे y जो था वही सेम पार्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। y क्या था? साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो आप फिर से देख सकते हो कि वही जो शुरुआत में जो पैटर्न हमें रिपीटेड मिल रहा था वही पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और यही जो है पैटर्न फिर ये इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है। यानी इस जो राउंड मैंने पार्ट किया इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूं। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आफ्टर सम कैलकुलेशन पूरा y के फॉर्मेट में बनाएंगे और फिर इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। एलसीएम जब आपने यहाँ पे 1 प्लस वाई कर लिया, और ये जो नीचे वाला 1 प्लस वाई है वो ऊपर चला जाएगा और आएगा 1 प्लस वाई यहाँ पे। तो फाइनली हमें इस तरीके से मिल गया। यहाँ पर आप देखो, जब ये y जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स मिलेगा। दैट मीन्स कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स वैसे ही रहेगा, साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई है तो साइन एक्स इंटू 1 साइन हो गया साइन एक्स और वाई। यहां से देख सकते हो कि फाइनली जो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स यहाँ पे मिल गया। अब दोनों साइड हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर देंगे डी बाई dx को। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ये वाला पार्ट जो था पीछे मैंने उसे एक बार और यहाँ पे राइट डाउन किया, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को आप डिफरेंशिएट करोगे 1 टाइम्स तो मिलेगा y डैश यानी कि dy बाई dx। y स्क्वायर है तो 2y, लेकिन x तो था नहीं तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश। y cos x, ये दो फंक्शन है तो y को आपने लिखा, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x, फिर प्लस cos x को आपको लिखना है, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी लगेगा 1 प्लस वाई साइन एक्स में। तो 1 प्लस वाई को आपने एज इट इज रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स प्लस फिर साइन एक्स को आपने लिखा, 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 की वैल्यू 0 और y की वैल्यू y डैश यानी dy बाई dx। अब आपको असेंबल करना है y डैश को, तो आप यहां से देखो कि y डैश है प्लस 2y y डैश कॉस एक्स y डैश, और ये वाला पार्ट माइनस टाइम साइन एक्स y डैश, और जो लेफ्ट जो बचे पार्ट हैं उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो बचा हुआ पार्ट ये वाला था y इंटू माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स कि प्लस हो जाएगा बिकॉज उस साइड माइनस में है तो y साइन एक्स, और ये वाला पार्ट बचा था प्लस 1 प्लस वाई कॉस एक्स। बाकी के सब पार्ट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। फिर y डैश अगर आप यहां से ले लो कॉमन तो आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर वाले पार्ट में y साइन एक्स वैसे ही रहने दो प्लस 1 प्लस वाई कॉस एक्स।
अब आपको y डैश निकालना है, तो ये होल पार्ट जो है y डैश में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट हैंड साइड जा करके डिवाइड करेगा। तो फाइनली वी हैव y साइन x, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो वैसे ही लिख देंगे, 1 प्लस वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ेंगे हमारे एनसीईआरटी के लेवल पे, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे कंपटीशन में भी आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।